नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 27 जुलाई को जिले में कुल 22 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हुए प्राप्त। जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हो गई 733। 496 अब तक हो गए हैं ठीक। 293 केस अभी भी हैं एक्टिव। जहानाबाद दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक के कैशियर हुए कोरोना पॉजिटिव, बैंक को किया गया सील। ब्रसबिघा के पहाड़ी बिघा में सिरंजन मांझी की दरधा नदी में डूबने से हो गई मौत। शौच के लिए घर से निकला था मृतक। जहानाबाद शहर में अरवल मोड़ पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। मटर गश्ती करने वालों को कराया गया उठक बैठक। और जहानाबाद शहर में सख्ती के बावजूद लोगों में नहीं दिख रहा है कोरोना का भय। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद जिले में 27 तारीख को 22 नए कोरोना पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं, जिसमें शहर के अंतर्गत अरवल मोड़ 1, शिवाजी पथ 1, अतिथि गृह 1, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकरिया में 7, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काको में 2, जिसके अंतर्गत काको जेल 1 एवं अलीनगर पाली में 1 केस प्राप्त हुए हैं। घोसी प्रखंड के देहुरी में 1, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओकरी में मोदनगंज में 1, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनी फरीदपुर नोआमा में 1, तदरी पर गांव में 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। अब तक जिले में कोरोना वायरस से संबंधित कुल 7649 व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। उक्त जांच में 6730 व्यक्तियों का सैंपल नेगेटिव परिणाम प्राप्त हुआ है। 129 सैंपल की जांच की परिणाम का प्रतीक्षा किया जा रहा है। अब तक 496 व्यक्ति नेगेटिव परिणाम प्राप्त होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। अब जिले में कुल 293 एक्टिव केस हैं। जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब बैंक के कर्मचारी भी इसके चपेट में आने लगे हैं। जहानाबाद जिले के अंबेडकर चौक के समीप दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक के कैशियर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बैंक में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बैंक को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल 3 दिन के लिए बैंक को सील कर दिया गया है। जहानाबाद के ब्रसबिघा थाना के अंतर्गत पहाड़ी बिघा गांव में मोरहर नदी में डूब जाने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान सकुराबाद थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी मधेसर मांझी के 19 वर्षीय पुत्र सिरंजन मांझी के रूप में की गई है। बताते चले कि सिरंजन मांझी बचपन से ही अपने नानी के घर में रहकर पढ़ाई किया करता था और कुछ बड़ा हो जाने के बाद यहीं रहकर मजदूरी करता था। सुबह में शौच जाने के लिए अपने घर से निकला। गांव के बगल में ही मोरहर नदी के पास शौच करने के बाद जैसे ही वह नदी के किनारे गया, मृतक का पैर फिसल गया और वह पानी की गहराई में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग जब तक देख पाते तब तक मृतक सिरंजन मांझी काल की गाल में समा चुका था। हालांकि आनन फानन में आसपास के लोगों के सहयोग से मृतक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकुराबाद ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर कुछ देर के लिए रोड भी जाम किया ताकि उचित मुआवजा मिल सके। हालांकि थानेदार और प्रखंड के कर्मचारी के जाने के बाद समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां से फिर अंतिम संस्कार हेतु शव को परिजन को सौंप दिया गया। कहाँ का मामला है ये?
मामला तो है पहाड़ी घाट है। पहाड़ी बिघा। हाँ, लेकिन जो है बच्चे से पहाड़ी घाट लग रहा है, बच्चे से रह गया है। कहाँ रह गया? पहाड़ भी रह गया है। रहने वाला कहाँ के है? रहने वाला सिकंदरपुर के है। कौन थाना? ससुराबाद। पहाड़ी बिघा में रहता था। हाँ, बच्चों से रह गया। क्या करता था ये? यही खाता कमाता। तो क्या हुआ, आज क्या हुआ? और मैदान गया था, गोद फिसला अचानक मैंने थोड़ा गिर गया नदी में। भरल नदी था। कौन नदी में? वही मोरहर में नदी में। पानी में डूबने से मौत हुई है। हाँ, क्या नाम है मृतक के? रंजन। शशिरंजन। रंजन मान। आपका क्या नाम हुआ? मधेश्वर मान। कौन है आप? हमारा लड़का हुआ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा किया है। साथ ही शारीरिक दूरियां बनाकर रखने की सलाह भी दे रही है ताकि इस खतरनाक जानलेवा महामारी से बचा जा सके। परंतु जहानाबाद में लॉकडाउन का असर बेअसर दिख रहा है। लोग बेपरवाह हो गए हैं। खासकर शहर में लॉकडाउन पूरी तरह बेअसर साबित हो रहा है। शहर में पुलिसिया धमक न के बराबर है। शहर के अरवल मोड़, हॉस्पिटल मोड़ पर इसका तनिक भी असर नहीं दिख रहा है। आम दिनों की तरह लोग आ जा रहे हैं। सड़कों पर भी आम दिनों की तरह ही गाड़ियां चल रही हैं। यूं कहें कि नीतीश कुमार के लॉकडाउन की घोषणा का खुलकर धज्जियां उड़ाया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सारे नियम व निर्धारित मानक को तोड़कर धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक दुकानों को खुला रखने की छूट दी गई है, तो कई जूते चप्पल सहित भी खुली है। पुलिसिया दबिश कम होने के कारण लॉकडाउन का असर बेअसर हो रहा है। लोग लॉकडाउन को मजाक के रूप में ले रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस जैसे खतरनाक संक्रमण को हल्के में भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग कंटेनमेंट जोन में भी आने जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बाबत ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी लोग भी मजबूरियां का हवाला देते हुए बताया कि लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। समझाने पर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन को हर हाल में सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होने पर जहानाबाद में कोरोना संक्रमण की परेशानी और बढ़ सकती है। जैसा दिख रहा सर, क्या लग रहा है? लॉकडाउन में नहीं लग रहा है। भीड़ दुनिया भर है। हाँ। लेबर का यहाँ बड़ी अड्डा है। तो क्या लगता है कि लापरवाही है? लापरवाही क्या करे जा, मजबूरी बस गई है। मतलब भाई क्या है? हाँ। सरकार के भी तो मजबूरियाँ ना है। क्या मजबूरी है? अब सरकार कह रहा है घर से बेफालतू मत निकलिए। हाँ। यह निकल रहा है। हाँ। सरकार इसमें क्या कर सकता है? अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे ड्यूटी लगाया गया, किस लिए ड्यूटी लगाया गया? ड्यूटी लगाएंगे हम लोग को। भीड़ भाड़ा का कैसे करने लगी तो कितना हटावे? हटाते हैं, भागता है। नहीं हट रहा कोई? नहीं किसी हटेगा, लेकिन हटता फिर छोड़ देते हैं, चलाता है। अच्छा, कई वाहन भी चलते दिख रहे हैं रोडों पर आए दिन की तरह। आए दिन की तरह रोड पे गाड़ियाँ भी चल रही है। तो नहीं सर, क्या कहा जाए? पब्लिक का मजबूरी भी है, समय और परिस्थिति को देखते हुए आदमी अपना काम कर रहा है। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के अरवल मोड़ के समीप NH 83 पर सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार राय के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कोरोना महामारी के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद दिख रही है। किसी तरह की कोई भी असावधानी न हो जिससे यह महामारी भयावह रूप जहानाबाद जिले में ले सके। इसी के मद्देनजर लगातार ऑटो चेकिंग अभियान, मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी बेवजह अपने घर से ना निकलें और ना ही मटरगश्ती करते दिखें। इसी उद्देश्य के साथ जहानाबाद जिलाधिकारी नवीन कुमार एवं मनीष पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान लगातार शहर में चलाया जा रहा है। जो भी लोग बेवजह बाजार आते जाते नजर आते हैं या फिर बिना मास्क के घूम रहे हैं या मटरगश्ती कर रहे हैं, उन सारे लोगों को पकड़कर फाइन किया जा रहा है। फाइन देने में असमर्थता दिखा रहे हैं
उनसे उठक बैठक करवाकर गलती का पश्चाताप करवा छोड़ दिया जा रहा है। साथ ही लोगों को यह हिदायत भी दी जा रही है कि आने वाले समय में ऐसा गलती ना करें, नहीं तो मजबूरन पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान लगातार शहर में जारी रहेगी और जो लोग दोबारा बिना काम के घूमते नजर आएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में जो भी वाहन आ रहे हैं हम लोग को ना चले, कम से कम चले, जरूरी हो तब चले। इसके अलावा भी बिना हेलमेट वाले आ रहे हैं, ट्रिपल लोडिंग आ रहे हैं, बिना सीट बेल्ट आ रहे हैं, उनको भी हम लोग बता रहे हैं कि सब लेके चलिए। ज़्यादा ये हो तो फाइन भी काट रहे हैं। कई लोग बेवजह भी घूमते नजर आ रहे हैं, उसके लिए क्या करना अभी उसके लिए हम लोग समझा रहे हैं, नहीं मान रहा है लोग तो कानूनी डंडा भी चल रहा है। लेकिन अब पब्लिक को समझाते समझाते तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन पता नहीं पब्लिक को, सबको परेशानी है। कोई तबीयत खराब है, वो तबीयत खराब है। फिलहाल ये जो मौसम चल रहा है इसके वजह सबको बुखार उखार आ रहा है, इसके लिए ज़्यादा आदमी इधर उधर आ जा रहा है। अच्छा, कई लोग बेवजह उठक बैठक भी करा बेवजह जो घूम रहा है उसके लिए हम लोग उसको मार पीट भी रहे हैं, थोड़ा सा डरा रहे हैं कि कम से कम घर में रहे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग ना निकलें।